Hey guys, this is Shruti here and welcome to you all in my channel। आज हम सभी को करिकुलर का ये टॉपिक है। बीएससी बीए में पढ़ रहे हो आप या बीकॉम में पढ़ रहे हो, तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पेपर का नाम है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू, और जिसमें एक टॉपिक है CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपको CSR मॉडल और मॉडर्न बिजनेस टाइकून ऑफ अजीम प्रेम जी था और बिल गेट्स था। तो आज हम बिल गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अजीम प्रेम जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए आप बीएससी या बीए बीकॉम में नहीं भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक स्टार्टिंग करेंगे एक कोट से, जो कि इन्होंने बहुत पैसे के महत्व को बताया है इसमें और जीवन की सच्चाई को बताया है, तो जिसे सभी को अपनाना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि when you have money in hand only you forget who you are, but when you do not have any money in your hand the whole world forget who you are, it is life। यानी कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप भूल जाओगे कि आप कौन हो, लेकिन अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो पूरा विश्व भूल जाएगा, पूरा संसार भूल जाएगा कि आप कौन हो। यही जीवन का सत्य है। यानी कि इन्होंने पैसे के महत्व को यहाँ पे बताया। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग इनके परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रो में इनका नाम बिल गेट्स है और इनकी उम्र जो है 68 वर्ष की है और इनका जो जन्म हुआ था 1955 में 28 अक्टूबर को हुआ था। वाशिंगटन USA में इनका जन्म हुआ था, जहाँ पे भी हुआ था वाशिंगटन में हुआ था। वे इनके पिता का नाम था विलियम H गेट्स, जो कि एक वकील थे, और इनकी माता का नाम था मैरी मैक्सवेल गेट्स, जो कि एक बैंक के व्यवस्थापिका मंडल में एक सदस्य थी। इनकी पत्नी का नाम मिलिंडा गेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अब इसे जरूर याद रखें। इनकी जो शिक्षा थी वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। इन्होंने स्नातक किया था। तो यहाँ पे जो इनका कार्य है वो माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं और बिल एंड मिलिंडा गेट्स के फाउंडर हैं। इनकी दौलत की बात करें तो 58 बिलियन डॉलर US का इनके जो मतलब US के 58 बिलियन डॉलर के ये मालिक हैं। तो यहाँ पे इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गई। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। इनकी हिस्ट्री के पीछे का इतिहास क्या है, यानी कि इनके रहस्य क्या है, तो इसे जान लेते हैं। जब ये 13 वर्ष के थे तो इन्हें लेक्साइड स्कूल में डाल दिया गया था। वहाँ की जो मदर क्लब थी उन्होंने रद्दी सामानों को बेच कर के कंप्यूटर प्रोग्राम खोला था, तो खरीदा था, जिससे बिल गेट्स में के अंदर एक रुचि आई थी कंप्यूटर को लेकर, और इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम इस मशीन पर किया, जो कि था टिक टैक टो। इसे अगर आप मतलब जब ये मशीन पे टिक टैक टो करते थे तो ये खेल खेलने के लिए इसका प्रयोग होता था। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने गेट्स एलन के साथ ट्रॉफ ओ डाटा नामक एक उपक्रम बनाया था, जो कि था ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि ट्रैफिक काउंटर था। यानी कि ट्रैफिक को काउंटर करता था कि अगर यहाँ पे कहीं पर भी ट्रैफिक है तो उसे कैसे सही करें, यानी कि ट्रैफिक को कैसे जल्दी से जल्दी से ख़त्म किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने ट्राफ ओ डाटा बनाया था। और बिल गेट्स 1970 में इन्होंने स्नातक किया था। और इंटेल, अब यहाँ से इनकी सक्सेस की स्टोरी अब स्टार्ट हो जाती है कि इन्हें सक्सेस, वैसे भी इन्हें सक्सेस तो मिल ही गया था स्टार्टिंग में, जब इन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में ये टिक टैक टो जो था मशीन पर इन्होंने पहला अपना कार्य किया था। इंटेल 8080 जब इन्होंने जारी कर दिया तो बिल गेट्स ने ऐसा महसूस किया कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ये $2000 से भी कम है, यानी कि बहुत ही सस्ता है। अगर वो इसकी एक कंपनी खोल लेते हैं तो ये भविष्य में, क्योंकि ये जानते थे कि कंप्यूटर का महत्व भविष्य में बढ़ता ही जाएगा, टेक्नोलॉजी आगे ही जाएगी, तो इन्होंने कंप्यूटर के महत्व को देखते हुए उस समय इन्होंने दिमाग लगाया कि अभी ये सस्ता है लेकिन आगे जाके ये महंगा होगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं बिल गेट्स के बारे में। तो इनका मैंने अभी आपको बताया कि इनका नाम बिल गेट्स थर्ड भी था। थर्ड भी इसके नाम से भी इन्हें जाना जाता था और इन्हें ट्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल गेट्स
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष हैं और बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडर हैं। बिल गेट्स ने कहा कि इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही है कि अपनी जायदाद का 1% भी अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी जायदाद का 1% भी छोड़ दिया तो इनके बच्चों के लिए काफ़ी होगा। यानी कि ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे इनके पैसों पे जिएं या आगे की जीवन को जिएं, अपने पैसों पे, अपने बलबूते पे जिएं। और जो 32 साल जब इनका पूरा हो गया तो 1987 में जो बिल गेट्स हैं वो अरबपति के नाम में इनको पूरे संसार में जाने लगा। और सन 2007 में इन्होंने 40 अरब डॉलर दान कर दिया था। इन्हें ब्रिज और गोल्फ खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इन्हें बहुत शौक है गोल्फ खेलने का, ब्रिज खेलने का। और 2010 में 63 बिलियन डॉलर का इनको कारोबार था और 19 अरब डॉलर का इन्हें मुनाफा हुआ था। तो यहाँ पे हो गई इनकी बात। अब हम बात कर लेते हैं CSR मॉडल, जो आपका टॉपिक है। तो इसमें देखिए CSR मॉडल का मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी भी मनुष्य का या फिर किसी भी कंपनी का या फिर आप किसी भी देश के नागरिक हो तो आपका समाज के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, ये इस तरह का मॉडल है ये। तो इसमें देखिए अगर इन्वायरमेंट को लेकर है तो आपका इसमें क्या दायित्व होना चाहिए। अगर कम्युनिटी में आप रहते हैं, समाज से रिलेटेड हैं, समुदाय से आप रिलेटेड हो, किसी भी समुदाय से, तो वहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे कार्य यानी कि कहीं पर भी आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। या फिर एक मार्केट प्लेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये मॉडल यही बताता है। तो यहाँ पे कुछ और इसमें टर्म्स हैं जैसे कि सिंसियरिटी, मार्केट और वन सेकेंड, सिंसियरिटी है, मार्केट है, और जैसे कि इथिक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, रिसोर्सेज है, गोल है, लॉन्ग टर्म है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है CSR मॉडल में। यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बिल गेट्स के टॉप 10 रूल्स हैं सक्सेस के लिए। तो इन्होंने क्या बताया, हैव एनर्जी, आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। हैव अ बैड इन्फ्लुएंस, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए आपको। क्रिएट द फ्यूचर, अपने भविष्य को बनाना चाहिए। और जो भी कार्य आप कर रहे हों उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आप उसे आनंद से उस कार्य को करें। प्ले ब्रिज, आस्क फॉर एडवाइस, अगर आप किसी पे विश्वास करते हो तो उससे एडवाइस, सलाह मांग सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहें और डोंट प्रोकास्टिनेट एंड हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके अंदर ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। तो ये 10 रूल्स हैं, आप इसे ज़रूर याद रखें, आपसे पूछ सकता है ये पेपर में। और अगली बात करें, अब हम इनके कुछ कोट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इन्होंने यूथ्स के बारे में पर्सनली इसे कहा है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड, इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। यानी कि आप अपनी कंपेयर इस संसार में, अपनी तुलना इस संसार में किसी से ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बेइज्जती स्वयं से करते हैं। तो स्वयं ही आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, ये बिल गेट्स ने ऐसी बात कही है। तो यूथ्स को कभी अपने आप को आपको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगला। तो यहाँ पे अगर इन्होंने कहा कि इफ़ यू बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। इनके अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कही हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मार्क्स मैटर नहीं करेंगे कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। तो इसके बारे में इन्होंने कहा था कि मतलब ये कुछ सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे, लेकिन इनका जो दोस्त है वो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया था। लेकिन इस समय, प्रेजेंट के समय की अगर बात करें तो वो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर है और ये उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर है। ये डिफरेंस है उनमें और इनमें। तो ये तो कंपेयर है, मतलब इन्होंने बस बताया है, आई एम नॉट इन कंपटीशन विथ एनी वन बट माई सेल्फ, माई गोल इज़ इम्प्रूव माई सेल्फ कॉन्टीन्यूसली। यानी कि इन्होंने कहा कि मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करता, लेकिन खुद से करता हूँ। मेरे जो उनके जो गोल हैं वो उनको कंटिन्यूसली इनको इम्प्रूव करने में उनकी मदद करते हैं।
और अब इनकी बात कि CSR मॉडल में इन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, तो इन्होंने $3 बिलियन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव और वैक्सीन रिसर्च के लिए और इन्फेक्टियस डिसीज़ के लिए यहाँ पे अनडेवलपमेंट कंट्रीज़ को दिए। तो यहाँ पे ये इनका मॉडल हो गया। और लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने आपको जैसे कि बताया, आप APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सभी के बारे में जो भी आपके टॉपिक्स में है आप उसे वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।